हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर क्लियर लिखा हुआ असम राइफल टेक्निकल टेस्टमैन रिक्रूटमेंट 2024। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ असम राइफल का, जो कि 1300 प्लस की न्यू वैकेंसी आ रही है। कितने की आ रही है दोस्तों? 1300 की न्यू वैकेंसी आ रही है। दोस्तों, मैं इसकी कुछ जानकारी आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी आयु क्या है, फिजिकल में क्या क्या इवेंट रहेंगे। तो आपको जानना जरूरी है, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आप लोग शुरुआत से ही प्रिपेयर रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि टोटल जो पोस्ट रहेगी दोस्तों 1300 प्लस की रहेगी। कितने की रहेगी? 1300 प्लस की आने वाली है। बात करता हूँ दोस्तों अगर एज की, तो एज क्लियर दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितना 25 ईयर्स। मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम कितना दोस्तों? 25 ईयर्स है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करो दोस्तों, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट जैसा कि सबको पता दिया जाता है, और एसटी एसटी के लिए 5 साल का। ठीक है। इसके बाद क्या दोस्तों, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, तो जो टेक्निकल टेस्टमैन की अगर बात करते हैं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए दोस्तों? सिर्फ 10th पास होना चाहिए। आप अगर 10th पास है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद क्या दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको एक बार जानना जरूरी है कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है। तो सबसे पहले क्या है सिलेक्शन प्रोसेस में? पीटी है, पीएसटी ऑब्लिक पीटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ये आपकी होंगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपका रिटन एग्जाम होगा। आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं फिजिकल टेस्ट को, तो उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद आपका स्किल टेस्ट ऑब्लिक टेस्ट जो आपका टेस्ट है, जिसके लिए अप्लाई किए, चाहे वो बार्बर हो, चाहे वो कॉबलर हो, चाहे एसके हो, मतलब किसी भी विभाग के लिए उस हिसाब से आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसमें आपको पास होना पड़ेगा। ठीक है। इसके पास होने के बाद आपका तुरंत होगा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके जाति आय आवास या फिर आपके जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक किए जाएंगे। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आ जाता है दोस्तों मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम भी होना है दोस्तों। ठीक है। मेडिकल एग्जाम फोर्स का हो और मेडिकल एग्जाम ना हो, असंभव। मेडिकल एग्जाम तो होना ही दोस्तों। ठीक है। दोस्तों, मैं एक बार कैटेगरी में बता देना चाहता हूं, जैसे अगर पीएसटी है यानी पीटी है, तो इसके लिए क्या क्या इवेंट होंगे। दोस्तों, फिजिकल की मैं बात बता देना चाहता हूं। जो रनिंग आपके रहेंगे 5 किलोमीटर रहेंगे। किसके लिए? मेल के लिए। कितने रहेंगे? 5 किलोमीटर। और इसका टाइमिंग क्या है? तो इसके लिए टाइमिंग आपको सिर्फ और सिर्फ 24 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है। 24 मिनट। क्लियर है। अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ रनिंग के लिए, तो इसके लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग है। टाइमिंग क्या है? तो इसलिए टाइमिंग 8.3 मिनट है। क्लियर है। उसके बाद अगर दोस्तों हाइट की बात करें, तो हाइट जो जनरल ओबीसी और एसटी के लिए, और उसमें मेल होना चाहिए, उसके लिए 170 सेंटीमीटर। क्लियर है। और फीमेल की बात करें तो दोस्तों 157 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है। दोस्तों, ये जनरल ओबीसी और एससी के लिए। दोस्तों, अगर एसटी की बात करें, तो एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 162.5 सेंटीमीटर सिर्फ मेल के लिए। अगर फीमेल की बात करें, तो फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? 150 सेंटीमीटर। दोस्तों, अगर चेस्ट की बात करें, इसका चेस्ट क्या है, तो जनरल ओबीसी एसटी के लिए, सिर्फ मेल के लिए बता रहा हूँ, 80 से 85 सेंटीमीटर। कितना होगा दोस्तों? 80 से 85 सेंटीमीटर आपके चेस्ट होंगे। अगर एसटी की बात करूं, तो एसटी के लिए दोस्तों 78 से 83 सेंटीमीटर होने चाहिए। क्लियर है। दोस्तों, इसके बाद हम आपका रिटर्न प्रोसेस में आ जाते हैं कि रिटर्न का क्या क्या रहेगा, क्या क्या कितने नंबर पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है। टॉपिक्स बारे में तो नहीं बताऊंगा, टॉपिक्स बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा कि रिटर्न में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के रहेंगे। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, दोस्तों सबसे पहले रीजनिंग रहेंगे 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। क्लियर है। उसके बाद जीके जीएस रहेंगे आपको 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको मैथ रहेंगे 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका हिंदी या इंग्लिश, आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। क्लियर दोस्तों। दोस्तों, इन टॉपिक से आपका
जो एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसमें से 100 नंबर के रहेंगे। 25-25 के चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। और इसका जो टाइमिंग रहेगा दोस्तों, 2 घंटा रहेगा। कितना रहेगा? 2 घंटा रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट असम राइफल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई आशा जता रहे कि इसका फॉर्म कब आएगा, तो इसका जल्दी ही आने वाला है। लेकिन आने से पहले आपको ये प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। चाहे वो, अगर आपको हो सकता है कि आपका रिटर्न ना हो या फिर मैट्रिक पास ना हो या फिर कैटेगरी में आप जो आपका मांग रहा जो फिजिकल इफिशियंसी वो पूरा ना हो। इन सब चीज़ों को पूरा करने के बाद ही आप असम राइफल्स का टेक्निकल टेस्टमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसका जल्दी वैकेंसी आने वाली है 1300 प्लस सीट की। तो आप लोग जहां भी रहे अच्छे से तैयारी कीजिए और जल्दी से आइए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।